उधर गोद भराई की रस्में खत्म हुई और इधर विनय कोमल लगे हुए हैं अपने मन की भड़ास निकालने में, क्योंकि इनको लगता है कि हमारी फैमिली के वजह से हमें लोग बुरा भला बोल रहे हैं, निगेटिव बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। इसके पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था। कोमल को मैंने कोशिश की थी कि थोड़ा सा समझ ले कोमल, अगर समझना चाहती हैं तो। लेकिन जब इंसान समझना ही नहीं चाहता है, जिसके अंदर ये अहम हो जाता है कि मैं हूँ, मैं ही सही हूँ, सामने वाला गलत है, वो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। उसके अंदर अहंकार आ जाता है और वो अहंकार अभी कोमल के अंदर है। देखो, मैं किसी को बुरा भला नहीं बोल रही या किसी को नीचा नहीं दिखा रही, लेकिन एक जो सोशल मीडिया पे फेस दिखता है ना, किसी का कैरेक्टर दिखता है उभर के, वो कैरेक्टर जो निकल के आ रहा है वो इस टाइम पर कोमल का आ रहा है। दीपक जायसवाल की वाइफ की संजना की गोद भराई है, उधर सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उनके एंजॉयमेंट को देखकर कोमल को हो रही है जलन या लोगों को लग रही है मिर्ची। जितना वो लोग एंजॉय कर रहे हैं उतना ही लोग आकर विनय कोमल को टारगेट कर रहे हैं, और उस टारगेट करने के पीछे ये लोग अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं। पहले कोमल ने अपने ब्लॉग के थ्रू मन की भड़ास निकाली और उसके बाद से अब विनय मन की भड़ास निकाल रहे हैं। वैसे तो मैं बात करूंगी विनय कोमल के ऊपर कि इनको बहुत सारे लोग निगेटिव बोलते हैं, और ऐसा नहीं है कि आज ही बोल रहे हैं, इसके पहले भी इनको हर तरह से निगेटिव बोला जाता है। और इन्हीं को नहीं, इनकी फैमिली मेंबर में जितने भी ब्लॉगर हैं सभी को निगेटिव बोला जाता है। लेकिन हम उसी पे जवाब देते हैं जो मेरे मन की बात होती है। क्यों, मैंने सही कहा ना? हम और कमेंट्स पे जवाब नहीं देते हैं। बहुत सारे कमेंट्स होते हैं जो तीखे होते हैं, जो हमें बर्दाश्त नहीं होते, लेकिन हम और किसी कमेंट्स पे नहीं जवाब देते, खास करके जो हमारे तरफ के कमेंट से रिलेट किया जाता हो या हमारे मायके के लोगों को लेकर कमेंट्स किया जाता हो। उन कमेंट्स पे हम कभी भी फोकस नहीं करते। लेकिन खासकर अगर ससुराल फैमिली के तरफ से अगर कोई निगेटिव कमेंट आ गया तो हम उसको छोड़ते भी नहीं हैं, क्योंकि हमारे अंदर उनके लिए वो नफरत भर गई है, वो एक अंदर से उनके लिए कटुता भर गई है, जो कि हम मौका नहीं मिलता है सुनाने का तो कमेंट्स के वालों के कंधे पर बंदूक रखकर सुना सकते हैं। तो उसी तरह से कुछ हुआ है दीपक जायसवाल, उधर उनकी माता जी के अंदर से वो भाव छलका। देखो, छलकेगा, और कहीं ना कहीं किट्टू के भी मुंह से हमने सुना, वंदना के भी मुंह से सुना, हमने माता जी के भी मुंह से सुना, सबके मुंह से सुना, वहां पर विनय की कमी बहुत ज्यादा खल रही थी। इससे यह एहसास होता है कि उस परिवार में फंक्शन तो हो रहा है, लेकिन विनय के लिए उनके मन में उस टाइम भी एहसास है कि सब कोई आया है, विनय नहीं गया है। जाहिर सी बात है, फैमिली जो खून होता है ना, जो खून के रिश्ते होते हैं, वो कभी नहीं भूलते, चाहे कितनी भी दरार आ जाए, चाहे कितना भी नोकझोंक हो जाए, खून तो खून होता है। तो माँ के आंखों से छलका दर्द कि आज विनय नहीं है। और इधर विनय का कहना है कि मुझे टचवुड मुझे नहीं मिला छुट्टी, इसलिए मैं नहीं जा पाया। वहां से ज्यादा कमी मुझे खल रही है वहां पे न जाने की। उस पर पीछे से आवाज आ रही है कोमल की कि क्यों, तुम्हें क्यों एहसास हो रहा है? तो उस पर विनय ने कहा कि क्यों नहीं, वो मेरा परिवार है, सबसे पहले मुझे वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, और मुझे किसी के बुलाने न बुलाने का इंतजार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मेरी फैमिली, और यही भी होना चाहिए। अगर अपनी फैमिली है, माँ बाप हैं, अगर कोई भी फंक्शन घर में हो रहा है जहाँ हमारा जन्मभूमि है, वहां पर कार्ड का, इनविटेशन का इंतजार नहीं करना चाहिए, वहां पर पहले से ही प्रेजेंट होना चाहिए। क्योंकि इनविटेशन पे तो रिश्तेदार इनवाइट होते हैं, बहनें इनवाइट होती हैं, क्योंकि उनका वो एक तरह से मेहमान हो जाती हैं। लेकिन घर का बेटा अगर इंतजार करे और जाए तब ये गलत है। तो इस पर एहसास था विनय को, लेकिन यहाँ पर एक लेकिन मैं लगाऊंगी कोमल के लिए।
कि कोमल की जो भाषा है ना, थोड़ा सा उस पे कोमल को वर्क करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। कितनी कड़वाहट भरी है अपने ससुराल वालों के लिए। मानते हैं कि आपके साथ में वहां पर भेदभाव हुआ है, मानते हैं, आई एग्री कि आपके साथ में वैसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा कि और बहुओं के साथ हो रहा है। कुछ लोगों ने मुझे ये कमेंट किया कि जब विनय कोमल की शादी हुई थी तो इनका रूम इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि ये यहाँ रहने ही वाले नहीं थे। विनय का कहना था शादी करके मैं वहाँ ले जाऊंगा क्योंकि मेरे को वहाँ पे बना के खिलाने वाला कोई नहीं है। और विनय का इसीलिए जल्दी में शादी हुआ क्योंकि दीपक जायसवाल विनय जायसवाल से बड़े थे और इसलिए कोमल ने भी वहां से कोई भी दहेज का सामान नहीं लाया सिवाय अलमीरा के। न बेड लाई, न सोफा लाई, कुछ भी। देखो ये दहेज नहीं होता, एक घर से जो एक गिफ्ट मिलता है बेटी के लिए माँ बाप की तरफ से, ये होता है। तो कुछ तो समझकर कोमल नहीं अपने घर से लाई। अगर बेड, सोफा, अगर बिस्तर लाती तो जरूर इनके लिए वहां पर एडजस्टमेंट कर दिया जाता और सबसे पहले दीपक से पहले इन्हीं का वो रूम रहता। उसके बाद से दीपक का देखा जाता कि कहाँ रूम एडजस्ट होता है। तो पहले तो हक आपने ही छोड़ा है वहां पर। हक के वजह से कोमल के मन में जो कड़वाहट है वो भरी है। तो यहाँ पर लोगों ने यह मुझे बताया कि हक तो इन्होंने ही पहले से छोड़ा है। जब वहां पर आप रहने को तैयार नहीं थी या आपके पति वहां रखने के लिए तैयार नहीं थे तो वो आपको हक कहाँ से देते। अगर आपके सामान को वहां पर शिफ्ट करके निकाल दिया जाता तब ये कड़वाहट निकलती तो हम समझ सकते थे। लेकिन आपका तो कोई भी न सामान आपने लाया शादी में, न कुछ लाया, ये सोचकर कि हम दिल्ली शिफ्ट होंगे। तो फिर ये जो कड़वाहट है जितनी नहीं होनी चाहिए उतना भरकर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम मानते हैं कि आप उस घर की बहू हो तो आपको एक जगह देना चाहिए, लेकिन जगह नहीं है, वो भी किस लिए कि वहां पर जगह की कमी है। जितना घर था उसमें सब लोग अपने अपने जगह पे एडजस्ट हैं जो वहां पर प्रॉपर रहते हैं। अब जाहिर सी बात है जो रहते हैं उनके लिए तो रहना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। और जब नहीं रहती हैं तो आपको एडजस्टमेंट ही करना पड़ेगा या तो फिर अलग से आपके लिए कुछ बनवाया जाए, क्योंकि सब ज्वाइंट फैमिली एक ही घर में रहती है। इनके चाचा बाबा सब लोग एक ही साथ रहते हैं। भाई भाई अलग हो गए हैं, ऊपर बीच में नीचे लोग अलग अलग शिफ्ट हो गए हैं। तो ये कड़वाहट कोमल के मन में इसी वजह से है कि हमारे साथ भेदभाव होता है। और इतनी कड़वाहट भर गई है कि हर वीडियो में वो कड़वाहट दिखती है आपकी जुबान के थ्रू, जो कि नहीं होनी चाहिए। इतनी कड़वाहट मत भरिए किसी के लिए कि कल के डेट में जब अपने ऊपर आए तो पश्चाताप हो, है ना। आप एक तो विनय बोल रहे थे ब्लॉग में कि मुझे लोग बोल रहे हैं कि कोमल पीछे से अपना सेंटेंस पूरा करते हुए बोल रही थी कि तुम गांव नहीं जाते हो क्योंकि हम बांध कर रखे हैं। सीरियसली यही बात क्यों चुभ जाती है आपको हर बार? यही बात क्यों गांठ बांध कर रखती हैं जो आपको तकलीफ देता है, और उसी बात को क्यों आप लेकर रखती हो? ये 1-2 कमेंट आए हुए होते हैं, बाकी कमेंट्स जो आए हुए होते हैं उसको लेकर क्यों नहीं चलती हैं? क्योंकि आपके मन का जो जलन है वहां पे खुशियां हैं और आप यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। ये साफ साफ जनता देख रही है और वो किस तरह से निकाला जाए वो आप कमेंट्स के थ्रू भर भर के अपने भड़ास को निकाल रहे हो, ये दिख रहा है ना। हर बात ये जताना हमने अपने दम पे किया, हमें किसी ने सपोर्ट, कौन सपोर्ट करेगा? जब आप किसी को सपोर्ट नहीं करोगे तो आपको भी कौन सपोर्ट करेगा? आप 1 कदम नहीं चलोगे तो आपके साथ 2 कदम कौन चलेगा? ये तो रिश्ता ऐसा होता है ना कि अगर आप ताली दोगे तभी ताली बजेगा, नहीं तो वरना तो ताली भी नहीं बजता है। तो आपके साथ में खड़े होने के लिए 4 लोग, आपको भी उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, जो कि आप खड़ा होना नहीं चाहते हो, मन में कड़वाहट लेकर रखे हो और आपने अपना घर भी बनवा लिया, अपना अलग शिफ्ट हो गए। मानते हैं कि आपके साथ में नहीं बनती है, लेकिन ये कड़वाहट जरूरी नहीं हर टाइम सोशल मीडिया पे उगल देना। जो आप उगल रहे हो, आप बोलते हो कि ऐसा नहीं वैसा वैसा नहीं, कड़वाहट दिख रही है आपके जबान से कि कितना जहर निकल रहा है, उस जबान के थ्रू निकल रहा है जो आप अभी अपने पति के साथ बोल रहे थे। लोग बोल रहे हैं, अरे लोग वो 4 लोग दूसरे हैं, आपकी फैमिली तो नहीं है ना।
आपकी फैमिली अगर बोलती और ये जहरीली जुबान जो है आप बोल रही हैं तब निकालती, तब समझ में आता। वो 4 लोग आपके ना अपने हैं ना उनके अपने हैं। वो 4 लोग आते हैं तो उनको भी बोल के जाते हैं, और वो 4 लोग आते हैं तो आपको भी बोल कर जाते हैं। तो आप किन 4 लोगों के बारे में बात कर रही हो जो आपके अपने ही नहीं है? उनकी बातों का इतना इफेक्ट आपके लाइफ में, वो सिर्फ इसलिए कि वो आपके मन की भड़ास को निकाल रहे हैं, इसलिए इफेक्ट पड़ता है। वरना कमेंट करने वालों के बातों पे इतना रौद्र रूप धारण करके लोगों को जवाब देना सही नहीं है। और क्या ये वक्त उचित था जो आप लोगों ने चुना है वीडियो के थ्रू भड़ास निकालने का, वो भी परिवार के लिए, कमेंट्स वालों के कंधे पर बंदूक रखकर? अब ये मत कहना कि नहीं मैं किसी और को नहीं सुना रहा। यहाँ पर कोमल का कहना है कि नहीं, हमें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा है, नीचा दिखाया जा रहा है, यानी कि उधर से इनका जिक्र हो रहा है, और जिक्र हो रहा है तो लोग आकर इनको बुरा भला बोल रहे हैं। न वो लोग जिक्र करते सोशल मीडिया पर, न इनको कोई बुरा भला बोलता है। इनका नाम तक मत ले परिवार वाले। ये एहसास शायद कोमल को तब होगा, शायद जब इनकी संतान इनका नाम लेना बंद कर देगी। ऐसा नहीं होना चाहिए बहन। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि हम अपने बच्चों के लिए ऐसा करेंगे ही नहीं जैसा हमारे साथ हुआ है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। अगर उनमें कमी है तो आप अपने अंदर की कमियों को झांक कर देखिए कि आप में क्या कमी है। मैंने बोला ना शादी के बाद से क्या क्या हुआ, तो शायद आप वो सब चीज़ें कर लेती तो आपका भी हक हो जाता। चाहे आप जाती रहती न रहती, लेकिन आपका वहां पे बेड रहता। तो हक आपने पहले नहीं लिया तो लोगों ने ले लिया, फिर उसमें ऐतराज क्यों इतना? तो चलिए दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। कड़वाहट इतनी ज्यादा है कि वो पल पल निकल रहा है। इस टाइम पे जायसवाल फैमिली में खुशी का माहौल है, और इस टाइम पर विनय कोमल अपनी भड़ास निकालने में लगे हुए हैं, वो भी फैमिली के लिए। बाकी आप लोग देख ही रहे हो। इस वीडियो को हम यहीं करते हैं एंड। आप लोगों का क्या कहना है जरूर कमेंट में बताना, क्योंकि आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। बाय बाय।